A very good morning to each and everyone present here. So, as you all know that I have been discussing the fracture topics and I have already uploaded the what is fracture, its pathophysiology as well as the mandibular fracture. Now, I am starting with a very important fracture, that is your zygomatic fracture. See, zygomatic fracture को हम लोग बहुत सारे क्लासिफिकेशंस में डिवाइड कर सकते हैं, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो रोए एंड क्लीरी क्लासिफिकेशन होता है, और जो सेकेंड वन जो होता है वो होता है मेरा सेल जेड अप क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है सेल जेड अप क्लासिफिकेशन में, इसमें सिर्फ हम लोग ये देखते हैं कि इंजरी होने के बाद जाइगोमेटिक बोन का रिलेशन किसके रिलेशन मतलब किसके ऊपर ये हिंज हुआ है, किसके ऊपर ये ओवरलैप हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसके तीन टाइप के ऊपर देख लेते हैं। तीन टाइप में सबसे पहले जो जाइगोमेटिक फ्रैक्चर जो हिंज होता है वो मैक्सिलरी और फ्रंटल बोन के साथ होता है। जो सेकेंड टाइप होता है वो जाइगोमा सिर्फ मैक्सिलरी के साथ होता है, जाइगोमा सिर्फ मैक्सिलरी के साथ होता है। और जो टाइप 3 होता है उसमें सिर्फ जाइगोमा फ्रंटल अटैचमेंट के साथ होता है। ठीक है, नाउ कम टू योर रोए एंड कीली क्लासिफिकेशन। रोए एंड कीली क्लासिफिकेशन हम लोग का 8 टाइप में डिवाइडेड है। ठीक है, इसमें हम लोग का क्या दिखता है कि फ्रैक्चर का डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि टाइप 1 में कोई भी सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फ्रैक्चर तो हुआ है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वहीं का वहीं है। ठीक है, पोजीशन नहीं चेंज हुआ है। सेकेंड हम लोगों ने देखा आइसोलेटेड फ्रैक्चर्स हुआ है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ आइसोलेटेड फ्रैक्चर्स हुआ है, मतलब किसी भी एक पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है। टाइप 3 में मैंने देखा वर्टिकली फ्रैक्चर हुआ है, जो कि हम लोग का इंटरनली और एक्सटर्नली हो सकता है। टाइप 4 में मैंने देखा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में या तो मीडियली हो सकता है या फिर लैटरली हो सकता है। देन टाइप 5 में मैंने देखा ये कॉम्प्लेक्स एन ब्लॉक, मतलब ऐसे अगर ये जाइगोमा है तो सिर्फ हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स एन ब्लॉक फ्रैक्चर हुआ है, वो हो सकता है हम लोगों का मीडियली इंफीरियरली एंड लैटरली। ठीक है, नाउ 6 टाइप हम लोग का हो सकता है ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल या तो ये इनवर्ट मतलब इंफीरियरली जाएगा या फिर ये सुपीरियरली जाएगा। देन द 7th टाइप इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्बिटल फ्लोर। ठीक है, यही वही से इंफीरियरली एंड योर सुपीरियरली। देन डिवाइडेड इन योर रिम सेगमेंट, जो ऑर्बिटल फ्लोर है ये हम लोग का रिम सेगमेंट में हुआ है कि नहीं। जैसे ये मेरा ऑर्बिटल फ्लोर है, पर अगर ये रिम में फ्रैक्चर हो गया तब तो ये रिम सेगमेंट में। और लास्ट में हम लोग का होता है कम्युनेटेड फ्रैक्चर। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था, कम्युनेटेड फ्रैक्चर होता है वन से ज़्यादा पार्ट में जब फ्रैक्चर जब डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नाउ कम टू योर मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। क्या मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है, या तो डायरेक्ट हम लोग को चोट लगा है या इनडायरेक्ट, जैसे सिम्फाइसिस में या मैक्सिला में चोट लगा है जिसके कारण हम लोग का जाइगोमैटिक का फ्रैक्चर हो गया है। नाउ कम टू योर फ्रैक्चर पैटर्न। फ्रैक्चर पैटर्न मेरे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एंटीरियर मीडियल, इंफीरियर एंड सुपीरियर लैटरल। ठीक है, या तो सामने की तरफ है या तो इनवर्ड है या फिर ऊपर की तरफ है। अब आ जाते हैं हम लोग साइंस एंड सिम्टम्स में। साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, पेरी ऑर्बिटल ईडिमा, आँखों के नीचे सूजन आ जाना। पेरी ऑर्बिटल एनकाइमोसिस, आँखों के नीचे खून जम जाना। फ्लैटनिंग ऑफ द मैलर प्रोसेस, जो जाइगोमेटिक का जो हम लोग का प्रोमिनेंस होता है ना, वो हम लोग का प्रोमिनेंस फ्रैक्चर में नहीं दिखता है, वो हम लोग का फ्लैट हो जाता है, हम लोग का आर्च के ऊपर फ्लैटनिंग हो जाता है। पेन, एनकाइमोसिस, जाइगोमेटिक बट्रस में हम लोग का डिफॉर्मिटी आ जाता है, ऑर्बिटल मार्जिन में हम लोग का डिफॉर्मिटी आ जाता है। ट्रिस्मस एंड एपिटैक्सिस, ट्रिस्मस हो जाता है और एपिटैक्सिस हो सकता है। ठीक है, नाउ द अदर टेस्ट हम लोग का क्या क्या है, हेस चार्ट एंड योर फोर्स डक्शन टेस्ट। नाउ कम टू योर रेडियोलॉजिकल एवोल्यूशन। कौन कौन से रेडियोलॉजिकल एवोल्यूशन हम लोग करते हैं, वाटर्स व्यू, एसएमवी, कार्डवल प्रोजेक्शन, सीटी स्कैन एंड 3D सीटी स्कैन। तो ये सारे हम लोग के रेडियोलॉजिकल एवोल्यूशन है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैनेजमेंट का, फिर हम लोग डायग्रामेटिकली इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने क्या पढ़ा कि हम लोगों का जो जाइगोमेटिक फ्रैक्चर है वो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो और ये हम लोग का इस वे में भी डिवाइड कर सकते हैं कि जाइगोमेटिक जो बोन है फ्रैक्चर के बाद किस डायरेक्शन में वो हम लोग का फ्रैक्चर हुआ है या डिस्प्लेस हुआ है।
फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें ना बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। टाइप के मतलब कि बहुत सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। इसके अलावा इसका हम लोगों ने अदर टेस्ट पढ़े कि कौन कौन से टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग अब इसका मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, मैंने एज अ डेंटिस्ट हम लोग इसको दो हिस्सों में हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में एंड डायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट वे का मतलब होता है कि हम लोग जाइगोमेटिक बोन को डायरेक्टली इन्वॉल्व, मतलब डायरेक्टली हम लोग उसको सर्जरी आउट नहीं करके किसी और बोन के थ्रू जाइगोमेटिक बोन में हम लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो किसी और बोन के थ्रू मतलब अगर हम लोग एक्स्ट्रा ओरली करेंगे, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ द स्कार, और एक होता है हम लोग का इंट्राओरली। एक्स्ट्राओरल में दो टाइप के आते हैं, क्या कौन कौन से दो टाइप के होते हैं? टेम्पोरल एंड परक्यूटेनियस। या तो हम लोग टेम्पोरल बोन से करते हैं या फिर हम लोग परक्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे से जाते हैं। इंट्राओरल हम लोग के दो टाइप के होते हैं, दैट इज योर नीन एंड क्वीन, दैट इज योर KENN कीन एंड योर QUIN क्वीन। नाउ कम इनटू योर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मेरे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेरे एक्स्ट्रा ओरल, एक होता है मेरे इंट्रा ओरल। एक्स्ट्रा ओरल डायरेक्ट में क्या है कि डायरेक्टली हम लोग जाइगोमेटिक बोन को ही अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ओरल में क्या है, अपर आईलिड सुप्रा ऑर्बिटल आईब्रो से हम लोग कर सकते हैं। ये सारे के सारे डायग्राम्स मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो अपर आईलिड या फिर सुप्रा ऑर्बिटल आईब्रो से कर सकते हैं, लोअर आईलिड या फिर सब सिलियरी मेथड से कर सकते हैं, मतलब कि आईज के नीचे से कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये मेरा आई है, ठीक है, तो आई के हम लोग के ऊपर से कर सकते हैं, दैट इज योर सुप्रा ऑर्बिटल। सब सिलियरी आंखों के नीचे से कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग इंफ्रा ऑर्बिटल भी कर सकते हैं और ट्रांस कंजक्टिवल भी कर सकते हैं। और इंट्राओरल मेथड में जैसे हम लोग का ये मैक्सिलरी वेस्टिब्यूल है, ठीक है, ये हम लोग का मैक्सिला है, और ये मान लो कि हम लोग का टीथ है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग मैक्सिलरी जो वेस्टिब्यूल है उसके अंडर से जा कर के हम लोग इसको अप्रोच कर सकते हैं। नाउ ये तो हो गया मेरे सर्जिकल अप्रोचेस। अब आ जाते हैं हम लोग रिडक्शन के अप्रोचेस की। रिडक्शन हम लोग कैसे, हाउ टू रिड्यूस, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रैक्टिकल। अगर फ्रैक्चर ऑलरेडी रिड्यूस और स्टेबल है फिर तो रिडक्शन का ज़रूरत ही नहीं है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, अगर हम लोग का रिडक्शन का अगर ज़रूरत है तो हम लोग ट्रांसओरल मतलब साइड से हम लोग उसको ओपन करते हैं। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि रिडक्शन तो है पर थोड़ा सा ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग सिर्फ एक जाइगोमेटिक बट्रेस, एक सपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। सपोर्ट करके उसको हम लोग स्टेबल कर देते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि जो मतलब रिडक्शन और स्टेबल दोनों है, ठीक है, तो हम लोग वहीं पे ही स्टॉप कर जाते हैं क्योंकि उसमें फिर हम लोगों का उतना ज़रूरत नहीं है करने का। पर फिर हम लोगों ने देखा कि भाई ये तो रिडक्शन भी नहीं हो रखा है और अनस्टेबल भी है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, लैटरल ऑर्बिट से अप्रोच लेते हैं, फ्रैक्चर को हम लोग रिड्यूस करते हैं, बोन प्लेट हम लोग डालते हैं बटरेस में लैटरल ऑर्बिट के थ्रू, और फ्रैक्चर को हम लोग रिड्यूस और स्टेबल करते हैं। नाउ मैक्सिलरी एंट्रम सपोर्ट, ये एक टाइप का हम लोग का सपोर्ट होता है जो कि इसको कि हम लोग मैक्सिलरी एंट्रम सपोर्ट बोलते हैं। देन एक्सटर्नल फिक्सेशन फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, ट्रांस मैक्सिलरी, नेजोजाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक, पैलेटल। ये आप ना पोजीशन के हिसाब से आप इसको याद रखना, मैक्सिलरी के साइड से तो ट्रांस मैक्सिलरी, नेजोजाइगोमेटिक नोज और जाइगोमा के बीच में, देन जाइगोमा पैलेटली जाइगोमेटिक और पैलेटल के बीच में, देन फ्रंटोजाइगोमेटिक फ्रंटल बोन और जाइगोमा के बीच में, मैक्सिलोजाइगोमेटिक मैक्सिला और जाइगोमेटिक के बीच में, और क्रेनियोजाइगोमेटिक क्रेनियल बोन और जाइगोमेटिक के बीच में। इसके अलावा हम लोग इसमें बोन ग्राफ्ट्स दे सकते हैं एज वेल एज आजकल के रिसेंट एडवांसमेंट में टावल क्लिप रिडक्शन करते हैं। टावल क्लिप रिडक्शन उसको बोलते हैं, हम लोग का टेम्पोरल बोन होता है, टेम्पोरल बोन से हम लोग अप्रोच करते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और फिर हम लोग उसको रिड्यूस करते हैं, एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट करते हैं एज वेल एज मॉडिफाइड के लिए से अप्रोच करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इसके डायग्राम्स में। Now the first approach for the surgically for the zygomatic fracture, as I have told you that I will tell you all your surgical approaches and the treatment by the image based, so it is very very easy to be understood. So the first approach is your Dingman's approach. इसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का जो सुप्रा ऑर्बिटल जो होता है या फिर अपर आईलिड्स जो होते हैं,
इसके थ्रू हम लोग इंसिजन दे करके, और ये हम लोग का एक्स्ट्रा ओरल होता है और डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो ये अपर आईलिड और सुप्रा ऑर्बिटल आईब्रो के हेल्प से हम लोग का होता है, जिसको कि हम लोग डिगमैन अप्रोच बोलते हैं। और इसी हिसाब से हम लोग इसको जैसे कि आपने इसमें देखा कि जैसे कि आपने इसमें देखा कि यहाँ पे आपका अपर आईलिड में इंसिजन दे करके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू यहाँ पे हम लोग को जो भी जाइगोमेटिक फ्रैक्चर है उसको हम लोग हील आउट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द अप्रोच। द सेकेंड अप्रोच इज़ योर वेस्टिबुलर अप्रोच। जो वेस्टिबुलर अप्रोच होते हैं वो हम लोग का इंट्राओरल अप्रोच होते हैं। डायग्रामेटिक से आपको समझ में आ रहा है कि डायग्राम में जैसे ये दिया हुआ है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का जो बकल वेस्टिब्यूल्स होते हैं और आपका जाइगोमेटिक बोन के जस्ट बिलो जो वेस्टिब्यूल होता है, उसी वेस्टिब्यूल में हम लोग इंट्राओरल हम लोग इसमें इंसिजन देते हैं, और इंट्राओरल इंसिजन दे करके हम लोग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें इंसर्ट करके रिड्यूस करते हैं। सो इट इज़ अनदर टाइप ऑफ रिडक्शन मेथड, दैट इज़ योर vestibular approach. The third is your upper eyelid approach. This is also an extraoral approach. Okay, एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये एक डायरेक्ट मेथड है। इसको भी हम लोग परक्यूटेनियस वे से या फिर हम लोग का अपर आईलिड अप्रोच के वे से कट करके हम लोग इसमें रिड्यूस करते हैं। सेकेंड वन इज़ योर सब टार्सल। ओके, एज यू कैन सी इन द सब टार्सल वे में क्या करते हैं कि जाइगोमेटिक बोन को हम लोग सुपरसिलियरी मतलब कि हम लोग आइज़ के ऊपर से कर सकते हैं, सेम वैसे ही हम लोग इसको आइज़ के नीचे भी कर सकते हैं। दैट इज़ योर ट्रांस कंजक्टिबल भी बोल सकते हो, या फिर हम लोग के लोअर आईलिड सबसिलियरी भी बोल सकते हो। तो दिस इज़ वन टाइप ऑफ अप्रोच, दैट इज़ योर योर टार्सल अप्रोच। देन सेकेंड वन इज़ योर सबसिलियरी अप्रोच। सबसिलियरी अप्रोच आपको नाम से ही पता चल रहा है, देयर इज़ एन सिलियरी अप्रोच इन द आईलिड्स, और ठीक उसके नीचे हम लोग इसको सबसिलियरी अप्रोच बोल रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ डायरेक्ट मेथड विच इज़ ऑल्सो एक्स्ट्राओरल। ओके, देन fifth one is your infraorbital. Infraorbital approach is also one type of approach, that is an indirect method and also an extraoral method. And here we approaches in a direct indirect both way, but here what we use is we use mini plates. इसको हम लोग directly mini plates में हम लोग इसको use करते हैं। Then the last one is your transconjunctival approach. In the transconjunctival approach जहाँ पे हम लोग का आइज़ भी अफेक्ट आउट हो जाते हैं, और ये हम लोग का टेक्निक एडवांटेज है, पर ये हम लोग हमेशा नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये हम लोगों के आइज़ को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आउट करते हैं। सो दिस इज़ अनदर टाइप। नाउ दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ टेक्निक विच इज़ totally extraoral, as well as we use it when there is an skull approach कि हम लोगों का पूरा माउथ या पूरा फेस हम लोग का फ्रैक्चर है और हम लोग के पास और कोई वे नहीं है अदर देन योर बाईटेम्पोरल अप्रोच। तो इस वे में हम लोग बाईटेम्पोरल अप्रोच को हम लोग करते हैं। हम लोग इसको पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं, पर जब हम लोग का कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर हो जाएगा या फिर हम लोग को कोई भी फिक्सेशन टेक्निक्स नहीं यूज़ हो पाएगा या फिर हम लोग को किसी भी तरीके से मिनी प्लेट्स हम लोग को यूज़ करना होगा, तो फिर हम लोग इसको कोरोनल या फिर बाईटेम्पोरल अप्रोचेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। Now this is a very common approach, that is your temporal approach. टेम्पोरल अप्रोच का भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पर इट इज़ एन इनडायरेक्ट अप्रोच, हम लोग टेम्पोरल वे से करते हैं। नीन्स अप्रोच भी टेम्पोरल अप्रोच ही है, पर इसमें क्या होता है, इसमें जो इंसिजन होते हैं वो हम लोग के स्ट्रेट होते हैं, जबकि जो नीन में क्या होता है वो हम लोग का टेम्पोरल फेशिया के अकॉर्डिंग मतलब कि सेमी सर्कुलर ही होता है। सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ अप्रोच, दैट इज़ योर टेम्पोरल अप्रोच. Then the next one is your percutaneous approach. The percutaneous approach is an indirect method. In the indirect method, the percutaneous approach is used, and in the indirect as well as it is an extraoral approach. Nowadays, we don't use that much of your percutaneous approach, but in earlier days, what we use is to reduce in the percutaneous approach is your post-Willow bone hook technique as well as Caroli Girland screw. So again I repeat, post-Willow bone hook technique as well as Caroli Girland screw.
that we use in your percutaneous approach. And the last one is your Nien approach. Very common, very commonly used is your Nien approach. It is an indirect way, it is also an indirect way. We use the temporal approach, but it is an intraoral method. Means in surgical approaches, the Nien's approach, as I have told you, surgical approach is divided into indirect and direct. In indirect, it is of two types, extraoral and intraoral. In intraoral there are of two types, Nien and Queen. So this is the Nien approach. ये हम लोग का indirect होता है, intraoral होता है. हम लोग टेम्पोरली हम लोग उसको इंसिजन देते हैं और टेम्पोरल बोन से ही हम लोग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करके जाइगोमेटिक बोन को हम लोग रिड्यूस करते हैं. So this is a very common approaches. Now come to your wiring. After your reduction, we also do what we do is your transosseous wiring. So this wiring is a type of your management, as well as it reduces and stabilizes the bone. We can do it in an extraoral and your intraoral way. So this is one type of your transosseous wiring. Other than transosseous wiring, we can also use your mini plate and screws. जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोग अलग, जैसे ये जो जाइगोमेटिक बोन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ बोन को अप्रोचेस करता है, इसलिए बहुत जल्दी स्टेबलाइज होता है. जैसे कि ये मैक्सिला को भी करता है, जैसे कि ये फ्रंटल बोन को भी करता है, जैसे कि ये नेजल बोन को भी करता है. तो हर तरीके से ये अपने आप को स्टेबल करते हैं. तो हम लोग हर एक बोन के साथ इसको हम लोग मिनी प्लेट्स एंड स्क्रूज का अप्रोच दे देते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो पाए. ये सारे टेक्निक्स तो हम लोग के इंट्राओरल फिक्सेशन टेक्निक्स थे. नाउ कम टू योर एक्स्ट्राओरल टेक्निक. एक्स्ट्राओरल में क्या होता है, हम लोग का एक्सटर्नल फिक्सेशन फॉर्म्स होता है. एक्सटर्नल फिक्सेशन फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं हम लोग का, ट्रांसमैक्सिलरी, नासोजाइगोमेटिक, जाइगोमेटिकोपैलेटल, frontozygomatic, maxillozygomatic and craniozygomatic. Nowadays external fixation is not at all used. अगर हम लोग के पास और कोई ऑप्शन नहीं है इंटरनल यूजेस का या फिर कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है, तो सम ऑफ द टाइम्स वी कैन यूज़ द एक्सटर्नल फिक्सेशन. सब कुछ हो जाने के बाद इफ़ वी फील कि हम लोग का बोन ग्राफ्ट्स अगर हम लोगों का बोन ग्राफ्ट्स अगर नेसेसरी है फ्रैक्चर में, तो एट दैट टाइम वी कैन यूज़ योर बोन ग्राफ्ट्स इन इट. नाउ and a very important and a recent technique, that is your towel clip reduction. In the towel clip reduction also, this is also one type of technique in which we can reduce, and this photo I have given in the last because there is a many image based questions, as well as we can reduce it in a very advancement technique where we approach it extraorally, but we can also do it in a very minor way and in a good way without any scar. So this is an advancement technique, that is your towel clip technique.